हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया, जैसा कि आपको पता है, हम लोग चला रहे थे आपकी रियल एनालिसिस। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने जा रहे हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कन्वर्जिंग टेस्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने सीखा था एबल टेस्ट क्या होता है। मैंने कहा था ना कि उसका उल्टा एक और टेस्ट होता है डिरिचलेट टेस्ट स्टूडेंट, जो कि हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फटाफट से बिना देर किए जल्दी से एक रफ नोट पे लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज हम जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको सिखाया था कि जो आपका एबल टेस्ट होता है, आपको शायद याद होगा, वो कब लगता है स्टूडेंट्स, है ना। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी डिजाइन कैसी हो भैया, अगर आपको उसमें एल्जेब्रिक भी घुसा पड़ा हो, इसको भैया ए से बोलेंगे एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक घुसा पड़ा हो, और ई से यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर घुसा पड़ा हो, तो हम एबल या डिरिचलेट टेस्ट लगाते हैं। एबल के बारे में हम जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं भैया स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एबल टेस्ट में हम सीख चुके हैं कि अगर हम पावर ऑफ डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमिनेटर को माइनस करते हैं, अगर आंसर हमारा 1 से बड़ा आता है तभी हम एबल टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर हमारा आंसर 1 या 1 से छोटा आता है तो स्टूडेंट्स हम उसके लिए डिरिचलेट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो सेम होते हैं। स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, किसी बुक में नहीं लिखा है। दोनों ही क्वेश्चन का डिजाइन सेम होगा, दोनों में ही एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होगा। अंतर क्या है भैया, जो मैं बता रहा हूँ वो है मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, हम निकालेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमिनेटर। स्टूडेंट्स, अगर उसका जो आंसर है वो अगर 1 या 1 से कम आता है तो हम अप्लाई करते हैं डिरिचलेट टेस्ट। अगर उसका आंसर भैया 1 से बड़ा आता है तो भैया हम अप्लाई करते हैं एबल टेस्ट, जो हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स मेरे आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, कम्प्लेक्स एनालिसिस भी मैंने कंप्लीट करा दी है, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, डिजाइन सेम रहेगी, ए से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स जैसी रहेगी। वर्किंग रूल पे आते हैं सीधा सीधा। देखिए क्या है, मैं आपसे पुनः कहना चाह रहा हूँ, ये सारे टेस्ट कन्वर्जिंग हैं। हम इन टेस्टों को सेटिस्फाई करें इस तरह के मसाले को लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कन्वर्जेंस को सिद्ध करना है, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं वो कहाँ पे और किस तरह से कन्वर्ज कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं देख पाओगे, उसके लिए आपके ये टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला जो इसका वर्किंग रूल है वो क्या है, चूज एफ एक्स। हमको ऐसा एफ एक्स मानना है एंड सो दैट हमें दिखाना है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आपका एफ एक्स 0 आ जाए। तो हम जानबूझ करके ही बुद्धि चला करके ऐसा एफ एक्स चूज करेंगे भैया जिसको हम लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 आ जाए। तो तुम्हारे दिमाग में बत्ती चल रही है कि यार ऐसा कौन सा फंक्शन होगा यार जिसकी डिजाइन बट्टे में होगी। तुमको मालूम है अगर बट्टे में इन्फिनिटी आता है तभी तो 0 बनता है, वैसे 0 नहीं बनेगा। तो यानी कि सीधी सी बात है, एक मोटा अंदाज लेकर के चलेंगे। हमें यहाँ पे ऐसा एफ एक्स मानना है भैया जो एक्स ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 आ जाए। तुमको पता है कि जब इन्फिनिटी किसी चीज़ के बट्टे में जाता है तभी 0 करता है। तो जानबूझ करके ही ऐसा फंक्शन लेट करेंगे भैया जिसके बट्टे में हम इन्फिनिटी डालें वो चीज़ 0 आ जाए। तो पहली कंडीशन को हम इस तरह से सेटिस्फाई कराएंगे। दूसरी चीज़ आपकी एफ एक्स आपका मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक के लिए मैंने पहले भी बताया था, हम भैया क्या निकालेंगे, भैया डी ओवर डी एक्स निकालेंगे एफ एक्स का। अगर भैया आपका पॉजिटिव आता है तो कह देंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आता है तो भैया कह देंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। कोई डाउट यहाँ तक, आगे चलिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें जी एक्स मानना है। आपको पता है जी एक्स तो मान ही लोगे यार, जी एक्स हमें ऐसा फंक्शन मानना है स्टूडेंट्स जिसको हम बाउंडेड दिखा सकें। जो बाउंडेड वाले कंडीशन में मैंने आपको बहुत जोर डाला था उस दिन, जैसे कि साइन एक्स हो गया, आपका ई की पावर एक्स का हो गया, इस तरह के फंक्शन मानेंगे। अरे सीधी सी बात है, एक बार आपका एफ एक्स मान लोगे बच्चा बच्चा सारा जी एक्स ही होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा मानना भैया जिसको हम बाउंडेड दिखा सकें। लेकिन बाउंडेड कब दिखाना है स्टूडेंट्स, ए से एक्स तक पहले हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद उसको बाउंडेड दिखाएंगे। अगर हम दोनों कंडीशन को सिद्ध करने में सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं, अगर इन दोनों कंडीशन को हम दिखा पाते हैं तो भैया कह देंगे हमारा जो गिवन इंटीग्रल है ए से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स इज कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट। स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बखूबी कोशिश की है इसका पूरा बेस क्लियर करने की। तब भी कोई डाउट अगर बच रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की बमबारी की ओर और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो का पहला क्वेश्चन और बेहद ही मजेदार सबसे पहला सवाल पेपर में आया, बिल्कुल ठंडा दिमाग, हमको नहीं पता इसमें क्या करना है। सबसे पहले माइंड थोड़ी थोड़ी लोडिंग लेगा कि यार इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, ये रहा, इसमें यार एल्जेब्रिक भी है, इसमें एक्सपोनेंशियल भी है। तो हमने भैया तनगौरिया कॉन्सेप्ट नामक यूट्यूब चैनल पर पढ़ा था कि अगर भैया किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों डिजाइन मैच करती हैं तो इसमें या तो एबल टेस्ट लगेगा या आपका डिरिचलेट टेस्ट लगेगा। उसके बाद मैंने और आपको अच्छे से बताया था कि यार हमेशा हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो यार, यहाँ पर 1 है पावर हाईएस्ट की, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर आपकी कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है।
अगर मैं ऊपर बात करूं तो आप देख पा रहे हो यार कि ऊपर कोई भी ऐसा अलजेब्रिक सिंगल टर्म नहीं है जिसकी आप पावर चेक कर पाओ। आप सोचो ये दिया, अरे भैया ये एंगल है, इससे मतलब नहीं है। ऐसे सिंपल यार से कोई चिन्ह होना चाहिए था, कोई चिन्ह नहीं है। ऊपर मानते हैं 0, तो यार हमारा आंसर आया 1। तो मैंने आपको बताया था डिजाइन मैच हो चुकी है। अगर हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर इन न्यूमिनेटर अगर 1 आए या 1 से कम आए, आंख बंद करके उसमें क्या लगेगा स्टूडेंट्स? डिरिचलेट टेस्ट लगेगा। तो क्या कंडीशन थी भैया? हमें ऐसा एफ चूज करना है जिसको यार हम लिमिट इन्फिनिटी पर हम उसको 0 दिखा पाए। तो साफ साफ फीलिंग आ चुकी है कि भैया इसको और इसको ले लो। मैंने ऐसा क्यों कहा है भैया? एफ में आपको वो सारा मसाला लेना है जिसको आप बाउंडेड नहीं दिखा सकते हो, या बाउंडेड दिखाने में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आपको पता है कि जीएक्स हमको वो मानना है जो हमें बाउंडेड दिखाना है। तो मैं ओनली जीएक्स केवल साइन एक्स को ही मानूंगा, क्योंकि तुमको मालूम है कि यार जो साइन और जो कॉस का बॉन्ड होता है उनका मॉड लेंगे तो यार वो 1 या 1 से छोटा होता है। तुमको पता है साइन एक्स और कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 पे खत्म हो जाती है, 1 से आगे कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स का बॉन्ड क्या है? 1 है। तो ये चीज़ यार बुद्धि वाली चलानी है कि हमें इस तरह का जीएक्स मानना है भैया जिसको हम बाउंडेड आसानी से दिखा पाएँ। तो साइन एक्स में छोड़ दूंगा बाउंडेड के लिए और बचा कुचा मान लूंगा क्या? एफ एक्स, क्योंकि उसमें भैया केवल लिमिट लगानी है और डेरिवेटिव करना है। तो सीधी सी बात है यार, जटिल जो तुम्हें देखे खतरनाक चीज़ है उसको मानो एफ एक्स डिरिचलेट टेस्ट के अंदर, और जो सिंपल सी बढ़िया चीज़ है जिसको तुम बाउंडेड दिखा सकते हो, जिसका तुम्हें बाउंडेड पॉइंट मालूम है या निकाल सकते हो, तो भैया उसको मानोगे तुम जी एक्स। बात डन होती है। सॉल्यूशन लाओ, लेट एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस का ए एक्स अपॉन एक्स। मैं इस पूरे को लेकर चल रहा हूं। अगर मैं केवल 1 एक्स को लेकर के चलता तो एफ एक्स बराबर में 0 सिद्ध कर देता, लेकिन दिक्कत आती कहां पे? बाउंडेड से चेक करने में, क्योंकि की पावर एक्स और साइन एक्स का बाउंडेड चेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए मैं इस चीज को भी इसमें शामिल कर लूंगा, क्योंकि मुझे एफ एक्स ऐसा चाहिए जो 0 आ जाए। मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल जी एक्स से, क्योंकि मुझे जी एक्स दिखाना है बाउंडेड है, तो मैं साइन एक्स अकेले को बड़े आसानी से बाउंडेड दिखा सकता हूँ। तो एक्स्ट्रा मसाला जो बचेगा भैया एफ एक्स में धक्का मार के भगा देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हमने एफ एक्स ये मान लिया एंड जी एक्स भैया मैं मानूंगा साइन बी एक्स को। कोई डाउट यहां तक? अब क्या करेंगे नाउ? पहली कंडीशन है भैया, ये पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन थी आपकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एक्स आपका 0 आना चाहिए, और आपका एफ एक्स भैया मोनोटोनिक होना चाहिए। बात में दम है? चलो फटाफट से निकालते हैं नाउ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स ये माइनस का नीचे लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ई की पावर एक्स। अब देख पा रहे हो साफ साफ जैसे ही यहाँ पे तुम इन्फिनिटी डालोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा भैया, जो कि आपको क्या देगा? 0 देगा। हमारी पहली चीज डन होती है। यहाँ पे लिखेंगे हैंस कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, हैंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आपका एफ एक्स आ क्या है? वो 0 आ चुका है। अब बात करनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स केवल इसके मोनोटोनिक बिहेवियर के बारे में। तो चलो फटाफट से चेक करते हैं ना। मोनोटोनिक, फॉर मोनोटोनिक स्टूडेंट्स, मोनोटोनिक के लिए क्या करते हैं आपको मैंने बताया था भाई, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, है ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यार यहाँ का जब मैं इसका डेरिवेटिव करने बैठूंगा तो देख पा रहे हो यार अंश बट्टे हर का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तुम पढ़ के आए हो इंटर में, लगा दो पॉन हर का होल स्क्वायर, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस का की पावर माइनस का ए एक्स, ए भी साथ में आएगा। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस का अंश और डी डी एक्स ऑफ यानी कि 1। तो ओवरऑल देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, माइनस यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, माइनस यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो अपना जो आंसर है भैया वो माइनस का आएगा। बस ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है हमें, केवल चिन्ह से मतलब होता है बस। तो यार यहाँ पे देख पा रहे हो अपना जो माइनस बाहर आ गया, माइनस का आंसर आएगा, तो कह देंगे भैया जो आपका जो एफ एक्स है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो हैंस एफ एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सही से इसको लिख लेना स्टूडेंट्स। आई होप बच्चों वाला काम है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा रफ करूंगा ताकि मैं जी एक्स को भैया इसके इंटीग्रेशन को बाउंडेड दिखा पाऊँ। बहुत इजी है, कुछ नहीं है यार, डाउट नहीं रहना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ का, मेरे साथ साथ नोट करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो सेकंड स्थिति क्या थी हमारी? सेकंड पॉइंट था हमारा इंटीग्रेशन ए से एक्स जी एक्स इज बाउंडेड। तो चलो अब काम करते हैं यहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मुझसे थोड़ी बहुत हो जाती हैं, मैं इंग्लिश से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यूपी बोर्ड का छात्र हूँ, हिंदी में बात करता हूँ देसी भाषा में, तो कृपया करके आप उनको सही कर लिया करें अपने हिसाब से देख करके। ठीक है, देखिएगा नाउ इंटीग्रेशन ऐसे हमें सबसे पहले निकालना होगा इसका ए से एक्स इंटीग्रेशन। तो पहले लिखता हूँ मैं जी एक्स बराबर क्या है हमारे पास? साइन बी एक्स है। नाउ मैं बात करता हूँ यहाँ से ए के एक्स इंटीग्रेशन की, साइन
बी एक्स बराबर कुछ नहीं करना स्टूडेंट, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, है ना। तुमको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, वो भी माइनस का कॉस एक्स, और साथ में इसका बी भी आएगा, ठीक है। अब वो भी अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। और लिमिट रहेगी स्टूडेंट्स आपकी ए से लेकर के एक्स तक। कोई डाउट यहाँ तक? मैं इसमें अपर और लोअर लिमिट दोनों डालूंगा, तो 1/b को रखते हैं साइड से, तो मैं इसको पहले से ही उल्टा करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं अपर लिमिट लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का कॉस बी एक्स, और माइनस का लोअर लिमिट लगाऊंगा तो माइनस पहले से ही तो प्लस कर देगा, प्लस का कॉस ए बी। तो मुझे ओवरऑल मिलेगा 1/b कॉस ए बी माइनस का कॉस बी एक्स। अभी ओनली इंटीग्रल आया ये, अभी हमने बाउंडेड की बात नहीं की है। तो भैया आपको पता है कि बाउंडेड दिखाने के लिए हम मॉड लेते हैं, सही सोच रहे हो, बहुत अच्छे। तो बाउंडेड की कंडीशन को मैं साइड से दिखाता हूँ, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। फॉर बाउंडेड मैं एक्स जी ऑफ एक्स बराबर आया है अपना 1/b कॉस बी एक्स, सॉरी कॉस ए बी है यहाँ पे, माइनस का कॉस बी एक्स, ठीक है। अब मैं लेता हूँ उसका मॉड, तो मॉड ऑफ जी एक्स, इस पूरे को मैं जी एक्स कह दे रहा हूँ। तुमको पता है कि जैसे ही मॉड लगता है जो इक्वल टू का साइन होता है वो लेस देन इक्वल टू में तब्दील हो जाता है, जो हाँ बहुत अच्छे। 1/b मॉड के अंदर आ जाएगा कॉस ए बी माइनस का कॉस बी एक्स। भैया मॉड अंदर प्रभाव डालेगा, तो देख रहे हो मॉड के अंदर तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, पढ़िए जो को हाँ। तो वैसे ही यहाँ पे जो बनना है इसके अंदर जब मैं मॉड प्रवेश करा दूंगा तो भैया जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा यहाँ नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस मॉड के अंदर कॉस बी एक्स। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मैं रफ करूँगा। भैया मॉड के अंदर कुछ भी हो, एंगल में मतलब नहीं है, फंक्शन का है हमारा, कॉस का है, साइन का और कॉस का है, या कॉस का हो चाहे साइन का हो, एंगल कुछ भी हो, मॉड की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू बनी रहती है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/b से कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू 1, अधिकतम वैल्यू कितनी होती है 1, साइन और कॉस कितनी होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लस 1। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया बाउंडेड पॉइंट निकालते हैं, एक ऐसा पॉइंट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, उससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो ठीक है 1/1 हो गया आपका 2, तो भैया मॉड ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू आया भैया 2/b आ गया, एक और एक 2 हो गया। तो यानी कि भैया जी एक्स हमारा बाउंड हो गया, क्योंकि जी एक्स की जो वैल्यू आई है मॉड की वो 2/b आई है, यानी कि जी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2/b से ज़्यादा नहीं आएगी, इसकी बाउंड्री लग गई बीच में। तो भैया 2/b क्या हो गया, इसका बाउंडेड पॉइंट हो गया। लिखेंगे हैंस जी एक्स इज बाउंडेड। कैसा हो गया स्टूडेंट्स, बाउंडेड हो गया। तो इसका थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, हैंस बाय डिरिचलेट टेस्ट, खत्म कहानी। हैंस बाय डिरिचलेट टेस्ट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। डन, बिल्कुल इजी था। आई होप आपको इसमें इतना सा भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फटाफट से इसको रफ करता हूँ, जल्दी से नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को मेजर किया, कॉस एक्स माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन एक्स है, अच्छी बात है। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और आपका एल्जेब्रिक दो टाइप का डिजाइन मैच होता है। तो भैया क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर और हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्टिंग कर करके। यहाँ पे देखते हो यहाँ पे अभी जैसा डिजाइन यहाँ पे बन रहा है, नीचे यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 1, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर है 0, तो भैया आ गया 1, यानी सिंपल सी बात है, इसमें डिरिचलेट टेस्ट लगेगा यार, सॉल्यूशन फिनिश। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ भैया एफ एक्स। अब मुझे मालूम है एफ एक्स मुझे 0 दिखाना है और जी एक्स मुझे बाउंडेड दिखाना है। तो इस बार मैं जी एक्स में देख रहा हूँ, मैं दोनों को ले लूंगा क्योंकि दोनों कॉस के हैं। अभी जस्ट मैंने किया था, आपको कॉस की बाउंड मालूम है 1 होती है, टेंशन नको लेने का। तो मैं केवल एफ एक्स क्या मानूंगा, 1/x मानूंगा, और जो कि लिमिट एक्सटेंड इन्फिनिटी पर 0 भी आ जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, बहुत बढ़िया। जी एक्स बराबर मैं लेट करता हूँ कॉस एक्स माइनस का कॉस बी एक्स। फिनिश। चलते हैं कहानी नंबर 1 पॉइंट क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आपका एफ एक्स आना चाहिए 0 और आपका एफ एक्स होना चाहिए मोनोटोनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं फटाफट से। देखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल्स टू 1/infinity इज इक्वल्स टू 0, हैंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स बराबर 0 आ गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मोनोटोनिक के लिए। फॉर मोनोटोनिक
फॉर मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था भाई, इसका कर देंगे डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर, एफ एक्स मैंने माना 1/x है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x², सॉरी 1/x, तो आपको पता है 1/x का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस का 1/x²। चिन्ह आपका आया नेगेटिव आया, यानी कि आपका कैसा आया, नेगेटिव वैल्यू आई। तो हैंस भैया जो आपका एफ एक्स है भैया वो कैसा फंक्शन है, आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हैंस एफ एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आपकी सेकंड कंडीशन के बारे में। जो सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, ए से एक्स तक जो आपका फंक्शन है भैया वो कैसा होना चाहिए, ए से एक्स पे आपका जो जी एक्स आपका बाउंडेड होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका गिवन है वो ए से नहीं है गिवन, वो आपका 0 से गिवन है। मैंने पहले ही बताया था कि भैया उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक करना भूल गए, इसको आप ऊपर ब्रेक करने जगह बची हो तो आई बराबर 0 से ए, प्रॉपर्टी लगा करके क्लास 12th वाली, कॉस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस का ए से इन्फिनिटी कॉस एक्स माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन एक्स करके। ठीक है, इसको कह देंगे I1, इसको कह देंगे I2, और यहाँ पे दिखा देंगे कि I1 इज कन्वर्जेंट, दिखा देंगे यहाँ पे I1 इज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि आपका I1 जो है वो आपका प्रॉपर इंटीग्रल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों नहीं हो जाना कंफ्यूज? क्योंकि यहाँ पे आप ये कहोगे यहाँ पे 0 है, लिमिट डालेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं, आप इसका इंटीग्रेशन करके देखना, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ पर लिमिट में 0 हो और वो एग्जिस्ट ना करे डायरेक्ट डालने पर, तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करना तब लिमिट लगाना, तब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी फाइनेटली। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए मुझे पता है कन्वर्जेंट है। अगर आप फिर भी चेक करना चाह रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर कैसे कह रहे हैं इस चीज़ को, है ना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्री दिखाने के लिए हम यहाँ पे I2 को उठाएंगे इसको। तो मैंने जो एफ एक्स जी एक्स जो माना है, मैंने इसी के अकॉर्डिंग माना है, क्योंकि जो आपका ड्रेजले टेस्ट है वो ए से इन्फिनिटी पे कारगर होता है, 0 से इन्फिनिटी पे कारगर नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जी एक्स को हम बाउंडेड दिखाएंगे, तो यहाँ पे जी एक्स जो मैंने माना है स्टूडेंट्स, वो मैंने माना है ये पूरा फंक्शन। तो ना इंटीग्रेशन ए से एक्स कॉस एक्स माइनस का कॉस बी एक्स बराबर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस साइन बी एक्स अपॉन बी। लिमिट लगेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे ए से एक्स तक की। तो चलिए लगाते हैं फटाफट से, साइन एक्स माइनस का साइन बी एक्स अपॉन बी। अपर लिमिट लग गया माइनस लोअर लिमिट, माइनस का साइन ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ए बी अपॉन बी। ये आपका वैल्यू आया, और यहाँ पे चल रहा है आपका क्या, जी एक्स। मैं इस पूरे को जी एक्स कह दे रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, इसीलिए मैं यहीं की यहीं इसका मॉड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये चिन्ह है वो आपका काय में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। आप लोगों को अगले स्टेप में ऐसा करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने इसका मॉड लिया, हम जानते हैं कि मॉड अंदर घुसेगा तो मॉड की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो मॉड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बचेगा आपका मॉड में, तो यहाँ पे सारी जो अंदर की हैं सब प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि मॉड को अंदर प्रवेश कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस का 1 अपॉन बी प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन बी। मैंने कहा था ना, कोई मतलब नहीं एंगल में कुछ भी हो, मॉडुलस वैल्यू ऑफ साइन कॉस इज ऑलवेज 1, है ना। तो ना जी एक्स का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा किसके, तो देखो ये 1/2 प्लस का 2 अपॉन बी के। ठीक है, इस चीज़ से हमेशा ही ये कैसा रहेगी, वैल्यू कम रहेगी। आगे चाहो तो सॉल्व कर लेना इसको, और ज़्यादा कैसे कर लोगे इसको सॉल्व, जी एक्स का जो मॉड रहेगा लेस देन इक्वल टू रहेगा 2b और 2b प्लस 2 अपॉन बी से, 2b प्लस 2 अपॉन बी से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये क्या निकल गया भैया, बाउंडेड पॉइंट निकल करके आया, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जी एक्स की वो 2 प्लस 2 अपॉन बी से हमेशा कैसी रहेगी, कम रहेगी, उससे हमेशा कम रहेगी या उसके बराबर रहेगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगी। स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे दिखा देंगे हैंस जी एक्स इज बाउंडेड, जैसे भी दिखाया था। तो यहाँ दिख देता हूँ मैं, हैंस जी एक्स इज बाउंडेड, बस लिख देंगे हैंस बाय डिरिचलेट टेस्ट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, आपको वो ट्राई करना नहीं आया तो आप मुझे नीचे व्हाट्सअप ग्रुप पर या नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसके बारे में। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी चालाकी दिखानी है। इस क्वेश्चन में मैंने कहा था ना, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी आप इससे कर सकते हो। तो चालाकी कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे हम चालाकी, 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में ऊपर ही गुणा कर रहा हूँ 2x का, नीचे गुणा कर रहा हूँ 2x का। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमारा साइन में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक में बन गया, और हम इसमें बड़े ही आसानी से डिरिचलेट टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर नीचे बना है ऊपर भी बना है, रेशियो करेंगे 0 आएगा, 1 से कम है, तो इसमें हम डिरिचलेट टेस्ट लगा सकते हैं। एफ एक्स क्या मानेंगे भैया? एफ एक्स मानेंगे हम 1/2x, क्योंकि उसको बड़े आसानी से हम 0 दिखा सकते हैं। और हम जी एक्स को मानेंगे साइन स्क्वायर एक्स 2x को। क्यों मानेंगे इसको जी एक्स? क्योंकि जी एक्स दिखाने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, और यहाँ पे मैं 2x साथ में लेकर के चल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर को टी मान करके इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। इसको करके ज़रूर देखना। इसकी अधिकतम जो बाउंडेड आएगी वो आएगी 1। साइन का क्या होता है? 1 हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे? इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक दोनों फंक्शन घुसे पड़े हैं, तो इसमें मैं एफ एक्स मानूंगा 1/x को, और जी एक्स मानूंगा मैं इसमें साइन ऑफ x को। एफ एक्स को बड़े आसानी से 0 दिखा सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, और जी एक्स को मैं बड़े आसानी से बाउंडेड दिखा सकता हूँ। तो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैंने बखूबी कोशिश की इस टेस्ट को समझाने की। अब कल हम सीखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट, जो कि फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लास्ट टेस्ट है। उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, एक लाइक जरूर करके जाना। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं जोरदार टॉपिक में जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।